हेलो बच्चों, मैं हूं टीके सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रतिशतता, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज भी कहते हैं। और यह प्रतिशतता जो है गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे यह निवेदन है कि आप इस जो है वीडियो को छोड़कर बीच में मत जाइएगा, क्योंकि मैं आज बहुत बेसिक से ही पढ़ाने जा रहा हूं और यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पांडे स्टडी क्लास से जुड़ जाएंगे और ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनेंगे, देखेंगे और इसके अनुसार अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्रतिशतता का मतलब होता है बच्चों, प्रति और शतता दो शब्दों से मिलकर बना है। शतता का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1। तो 100 में, और हम आपको ये बता दें कि यह एक प्रकार की दर होती है। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू क्या भाव 20 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो। तो यह एक दर होती है कि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपए या 1 किलोग्राम किसी भी सब्जी का मूल्य मान लीजिए 20 रुपए। तो उसी तरह से एक प्रकार की यह भी दर होती है कि 100 में कितना, यह दर हम 100 पर निकालते हैं। तो जैसे अब अगर ये होगा 4% और इस तरह से ये लिखा रहेगा, इसका यह चिन्ह होता है, यह चिन्ह तिरछा एक रेखा इस तरह से रहेगी और एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, इस तरह से इसको हम प्रतिशत पढ़ेंगे। तो 4% का मतलब होता है 4/100, यानी 100 में 4। इसी तरह से अगर 8% लिखा है, 8% का मतलब क्या होता है, भिन्न का यह रूप है 4/100 और इसको हम पढ़ेंगे 4/100 का मतलब 100 में 4। इसी तरह ये 8/100 होगा और 8/100 का मतलब क्या होता है 100 में 8। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम जाते हैं चाहे बैंक में या किसी साहूकार से लोन लेते हैं तो हमें ब्याज उस पर देना पड़ता है। तो उस ब्याज के लिए एक दर, ब्याज की एक दर निर्धारित होती है और वो दर जो है किसमें निर्धारित होती है, 100 पे। जैसे मान लीजिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा गए, वहां से लोन लिए, तो अधिकारी ने बताया कि 10% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देना होगा। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, 100 रुपए में अगर आपने 100 रुपया दिया है तो 10 रुपए ब्याज के देने होंगे। इसी प्रकार से, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 1000 रुपए लिए हैं तो इस पर यह नहीं है कि केवल आपको 10 देना है, ये एक दर है कि 100 रुपए पर 10 रुपए लगेंगे। अब 100 रुपए का स्टेप बाय स्टेप जितने गुना हम ये कर लेंगे उतने ही गुना इस पर भी हमें ब्याज देना होगा। जैसे 100 का 10 गुना 1000 है तो 10 गुना 10 का 10 गुना हो जाएगा 100, यानी 100/1000 होगा, 1000 रुपए पर 100 रुपए। तो इसलिए यह मैं समझता हूं कि आप ये प्रतिशत क्या है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ प्रश्न के द्वारा इसे आपको हल करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खादी ग्रामोद्योग गए और वहां पर छूट मिलती है। जैसे गांव में या दरवाजे पर कोई कपड़ा बेचने वाला आता है तो अगर कपड़ा 500 में देता है तो वो 800 रुपए मांगता है। अब 800 में कपड़े का दाम बताए, लेकिन लेन देन होने पर 500 रुपए में सौदा पड़ गया, तो 300 रुपए की जो हमें छूट है वो क्या है,
वो हमारे लिए कंसेशन यानी छूट होती है। लेकिन अगर हम किसी रजिस्टर्ड दुकान पर जाएंगे तो वहां छूट की दर निर्धारित होगी, चाहे कोई बच्चा जाए या बूढ़ा जाए, उसके लिए वही दर होगी। मान लीजिए कि हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहां लिखा है कि शर्ट के कपड़े पर 10% की छूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने 500 का कपड़ा खरीदा है, 500 रुपए मूल्य का कपड़ा खरीदा है और 10% छूट है, इसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपए का 10%। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, और 10% का मतलब क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे। 10% का मतलब 10/100, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 10/100। अब यहां हम क्या करेंगे, 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे काट देंगे, 5 को 10 से गुणा करेंगे, 5 दहम्मा 50 रुपए। अब 50 रुपए ये हमें छूट मिल रही है। अब हमें कपड़े का मूल्य कितना देना होगा, जितने की छूट मिल रही है कपड़े के मूल्य से उतना घट जाएगा। यही कपड़ा जो है, शर्ट का कपड़ा हमें 450 रुपए में प्राप्त है। अब एक प्रश्न नोट कर लीजिए, अब आइए देखिए, आप भी लगाने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए रमेश ने ग्रामीण बैंक से 4,500 रुपए का ऋण लिया, जिस पर 14% ब्याज दर है। कुल ब्याज बताओ। और मान लीजिए यहां ऑप्शन दे दिया गया, पहला ऑप्शन है 330, दूसरा ऑप्शन होगा 630, तीसरा ऑप्शन है 805 रुपए और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हमें हल करना है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। 4500 रुपये 4,500 का ऋण लिया है और उस पर 14% का ब्याज दर है। तो इस तरह से हम निकालेंगे क्या, 4,500 का 14%, 14% मतलब 14/100। तो 4,500 का मतलब क्या होता है, गुणा 14% का मतलब 14/100। अब हम क्या करेंगे, 0 0 घटा देंगे, काट देंगे, 14 से इसको गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 के शून्य यहाँ से 7, 14 चौका 56, 7 63 होगा, आया हमें 630 रुपए। अब 630 रुपए जो ऑप्शन होगा उस पर हम टिक मार देंगे। पहला ऑप्शन 330 रुपए है, इसको रिजेक्ट कीजिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा 630, इस पर हम टिक लगा देंगे 630 रुपए। यही प्रश्न और भी बढ़ सकता है, मिश्र धन बताओ, उसे कुल कितना देना होगा। तो अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, ये मूलधन है तो जो हमें देकर ऋण चुकता करना होता है वो मूलधन और ब्याज दोनों हमें देना होता है, दोनों को हम देते हैं। जब हम कर्ज से अदा होते हैं तो हमें जो हम लिए रहेंगे मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों जोड़कर निकालेंगे। लेकिन ये जो है ये ब्याज का चैप्टर है, मुख्य चीज यही है कि हमें ये परसेंटेज निकालना है।
4500 गुणे 14/100, इस तरह से हमें 600 4500 का 14% 630 रुपए हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से प्रतिशतता में प्रतिशत हमें निकालना होता है। मान लीजिए हम अपने प्राप्तांक का, अपने रिजल्ट का पेपर भी हम जो है परसेंटेज हमें निकालना है। मान लीजिए कि आपका पेपर 500 अंक का हुआ है और 500 अंक में से आपको 380 अंक प्राप्त है। अब हम परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे, हमें कितने प्रतिशत प्राप्तांक मिला है हम कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, जितने अंक का प्रश्न पत्र हमारा होता है। तो इस तरह से हमें प्राप्तांक हमने कितना दिया है 380 और आगे यहाँ गुणे 100%, यहाँ गुणे 100% में आगे रहेगा 300, तो क्या हो जाएगा जैसे प्राप्तांक 380 गुणे 100 और बटे पूर्णांक क्या है 500%। अब इसको हम जब सरल करेंगे 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का काट देंगे, 5 से इसको सरल करेंगे 5 के 5 5 7 35 3 38 3 के बगल 6 जीरो 30 होगा 5 6 30 76। आगे क्या लिखा है प्रतिशत, हमारा रिजल्ट क्या आया 76%। इस तरह से हम अपने प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक दर निकाल सकते हैं, यानी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक प्रतिशत, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक और आगे प्रतिशत बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये प्रतिशत निकालने का ये फार्मूला है इसलिए यहाँ प्रतिशत रहेगा। अब एक प्रश्न और नोट कीजिए, मान लीजिए कि आ गया 380 का 4.5% कितना होगा, 380 का 4.5% कितना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे? यह हो जाएगा 380 का मतलब क्या होता है गुणा 4.5 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक जीरो है, एक दशमलव के एक अंक बाद है, एक जीरो हटा करके एक जीरो खत्म करके 38 से हम इसको गुणा कर देंगे, ये क्या होगा 45 8 360 होता है, 360 के जीरो और यहाँ से 36 हुआ और 45 तिहैया 225 और 36 261 और ये जो 4.5 है हमने क्या किया था इसको, ये दशमलव समाप्त हो गया, आगे है बटे 100। तो हमारे लिए अभी ये क्या होगा 100 से हमें इसको भाग करना है, एक जीरो यहाँ हटा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, ये बटे 10 है, एक अंक के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, आ गया 26.1 और चाहे इसको 26.10 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है हम ये प्रश्न हल करते हैं। और आगे ये होगा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है 850 का 16 सही 2/3%। हम आपको कुछ आगे ले चल रहे हैं, 850 का 16 सही 2/3%। हम इसको कैसे हल करेंगे, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3/100। अब इसको यहाँ हल कर लीजिए, 16 सही, इसको अलग अलग पर हल कर लीजिए, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है बटे 100। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे, 16 3 48 250 50/3 और नीचे बटे 100 है तो 100 हम यही
लिख देंगे। ये हो जाएगा 50 सिक्के 50 50 दूनी 100 और 2 तिहाई 6, ये हो गया 1/6। अब यहाँ ये होगा 850 गुणे का मतलब गुणा 1/6। अब 1/6 से हम इसको जब हल करेंगे 850 को 6 से भाग करेंगे, 6 के 6 2 8, 2 के बगल 5 25, 6 24, 1 25, 1 के बगल 0, 10 बढ़ाएंगे 10 होगा, 6 के 6 4 10, दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए, 4 के बगल 0, 6 6 36, 4 40, 6 6 36, 4 40। अगर इस तरह से आप ना काट पाए तो इसके लिए और भी रूल है। 850 को आप 6 से भाग कर दीजिए, 6 के 6, 8 से 6 घटाइए 2, 5 6 24, 1 25, यहाँ ये वाला 0 बढ़ाइए, 6 के 6 4 10, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 होगा, 6 6 36, 4 40, यहाँ दशमलव लग गया तो आप एक बार में 1 0 बढ़ा सकते हैं। इस तरह से 6 6 36, ये कटने वाला नहीं है इसलिए हम 2 ही अंक तक केवल निकालते हैं, तो 141.66 बराबर ये हमें आंसर प्राप्त है। और इस तरह से ये आज हमने आपको इसका बेसिक रूप बताया है, और इसके आगे स्टेप बाय स्टेप ये कुछ धीरे धीरे कुछ कठिन होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। आप पांडे स्टडी क्लास का अध्ययन अवश्य कीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप जब भी वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए, और अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।